बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX। और स्टार्ट इन फॉरेक्स के अंदर जो हमारा उर्दू कोर्स चल रहा है, और उसके अंदर जो हमारा कल का जो टॉपिक था वो ब्रेकआउट्स के ऊपर था, टॉपिक नंबर 12। और अब जो है जो टॉपिक नंबर 13 है जिसकी जानिब हम जा रहे हैं इसका ताल्लुक भी चार्ट से है, और चार्ट्स में रहते हुए फॉर्मेशंस को समझना। तो पहले हमने इससे पहले एक टॉपिक था, शायद 10 या 11 था, 11 मोमेंटम था, 10 वाला मेरे ख्याल पैटर्न्स के ऊपर था, जिसके अंदर हमने वुल्फ वेव और इलियट वेव और इन सब को थोड़ा बीच में मिक्सचर किया ताकि उन चीज़ों की समझ भी आती रहे और बात भी आगे आगे बढ़ती जाए। आज का जो टॉपिक एम और डब्ल्यू फॉर्मेशंस का है वो ये है कि मार्केट के अंदर जो एम और डब्ल्यू बनते हैं ये क्यों बनते हैं और ये किस चीज़ की निशानदेही कर रहे होते हैं। अगर इन चीज़ों को समझ लें तो थोड़ा सा एक स्टेप, एक स्किल बढ़ाने में थोड़ा सा फ़ायदा दे जाता है। तो इसमें मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि एम के जो ऊपर के जो ये जो टॉप्स हैं इनको कहते हैं टॉप्स, और जो डब्ल्यू के नीचे की जो लेग्स होती हैं ये लेग भी कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं बॉटम। तो अब हमारे पास टॉप और बॉटम होता है, और टॉप और बॉटम के अंदर दो किस्म के टॉप्स होते हैं, डबल टॉप कहलाते हैं, डबल बॉटम, और सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम। तो अब ये जो माजरा है इसको निपटाने के लिए चलते हैं हम अपने चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स में चल के देखते हैं। ये जो MT4 हमने उस दिन डाउनलोड किया था ये उसी को मैंने खोल लिया है, और इसको थोड़ा सा वाजे कर लेते हैं मज़ीद ज़्यादा, तो वन क्लिक को हटा देते हैं ताकि और ज़्यादा इजी हो जाए। अच्छा, ये नॉर्मल चार्ट था जिसको मैंने मिनिमाइज़ किया बहुत ज़्यादा। ये नॉर्मल चार्ट है और इसको मैंने मिनिमाइज़ किया ताकि समझने में आसानी हो। अब अगर ये जिस पोजीशन में मैं समझाऊंगा तो बात कुछ समझ में आएगी तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अच्छा जी, डब्ल्यू और एम क्या हैं? हमेशा जो एम की फॉर्मेशन है वो निशानदेही करती है नीचे की तरफ, यानी कि एम जब बन जाता है तो उसकी जो निशानदेही होती है वो होती है नीचे की तरफ, यानी कि आपका जो रुझान है वो सेल की जानिब जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, एक तो ये नंबर 1 बात हो गई। इसी तरह सेम टू सेम जब हम W की फॉर्मेशन को लेते हैं तो W की फॉर्मेशन जो है वो हमें बाय की अपॉर्चुनिटी पे ले आता है कि ये हमारा जो है पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, यहाँ तो हमें ये बात समझ में आ गई। अब खाली पहले W से स्टार्ट लेते हैं। आज हम अब W पे बात कर रहे हैं। तो W की फॉर्मेशन में ये जो नीचे के 2 पॉइंट्स हैं इनको कहते हैं बॉटम्स, इनको कहते हैं बॉटम्स। ये बॉटम्स है इसके, सही है। अब ये बॉटम जो है ये सिंगल हो गया, ये वाला सिंगल है, सिंगल बॉटम, ठीक है, सिंगल बॉटम। और ये हो गया आपका डबल बॉटम, तो इसको कहते हैं डबल बॉटम। क्योंकि सम टाइम इस तरह की फॉर्मेशन बनती है कि खाली एक वी बन जाता है, मार्केट वी बन के और फिर ऐसे ऐसे आगे ऊपर चल जाती है। तो ये जो वी है ये वी कहलाता है सिंगल बॉटम। और उसके बाद फिर दूसरा बनता नहीं है, या वो बहुत टाइम लेने के बाद जब मार्केट थोड़ी सी और ऊपर जाती है फिर एक और बनता है, और इसको इस वी को कहते हैं, फिर ये आपका हो गया डबल बॉटम। अब इसमें ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये बॉटम्स क्या हैं, कि किसको बॉटम कहा जा रहा है और किसको टॉप कहा जा रहा है। सेम इसी तरह जब आप एम के अंदर फॉर्मेशन में आते हैं तो उसमें टॉप्स आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे एम फॉर्मेशन को लेते हैं। ये एम की जो फॉर्मेशन है तो इस फॉर्मेशन के ऊपर के जो इसके जो ये जो बन रहे हैं तो ये इनको हम कहते हैं टॉप्स। ये टॉप हो गए, और इसमें ये वाला सिंगल हो गया, ये वाला डबल हो गया। अच्छा, सम टाइम एम जो है वो फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसी देता है जो कि एग्जैक्ट होती है, यानी कि अगर हम उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना दें तो एग्जैक्ट फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये तो हो गई ये आपको रेंजिंग का पहले क्लू देता है कि रेंजिंग चल रही है, यानी कि मार्केट अब रेंजिंग की तरफ आ रही है। ये हो गया क्लू नंबर 1, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ जब हम इसको इस तरह से देखें कि मिसाल के तौर पे मार्केट ने पहला जो टॉप बनाया वो
नॉर्मल बना, उसके बाद मार्केट नीचे आई और फिर एक और टॉप बना के फिर उसने मार्केट को नीचे दिया। तो ये जो फॉर्मेशन है ये क्या है? अब ये भी डबल टॉप ही कहलाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ को मार्केट के अंदर उसको हायर हाई और हायर लो के नाम से भी कहते हैं। यानी कि ये इसका हायर लो है, एच एल है, और एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा सा, एच एल है, और ये जो है ये हायर हाई है। ये इस तरह से भी इसको नाम दिया जा सकता है, लेकिन एम और डब्ल्यू फॉर्मेशन के अंदर उसके नाम अलग हैं ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो एक बात तो ये हो गई। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इस वक्त रनिंग चार्ट के ऊपर। रनिंग चार्ट के ऊपर मैं अगर एक एम लूं तो आप देखें कि यहाँ पे इसका मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। मैं इसका कलर कुछ डिफरेंट सा लेता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। यहाँ पे मैंने इसको एक एम देखा, तो ये देखें कि जो एम की फॉर्मेशन थी, इसका जो ये टॉप है, सही है, जो इसका सिंगल टॉप था और ये इसका डबल टॉप है। अब ये जो दो टॉप्स बन रहे हैं ये एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात हमने समझनी है कि हमारे पास दो किस्म के एम आ रहे हैं। एक एम तो ये आ रहा है, एक एम हमारे पास ये आ रहा है जो कि जिसका सिंगल टॉप बना और डबल टॉप उसके ऊपर फिर मजीद बना। अब आपके पास दो किस्म के एम है। अब हम इसके ऊपर पहले थोड़ी सी बहस करते हैं और बात समझ आ जाएगी। स्क्रीन में तकरीबन एम बना इस तरीके से और फिर ये नीचे जाके ऐसे बना। इस एम में और इस वाले एम में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है, जब टॉप हाई का बनता है और उसके बाद जो सेकंड टॉप है वो लो का बनता है, दैट मीन्स ये जो फॉर्मेशन होती है ये वेक्टर फॉर्मेशन कहलाती है। ये एम मोस्टली हमें जो मिलते हैं ये करेक्शन फेज के अंदर मिलते हैं। अगर इलियट वेव की करेक्शन वेव को देखा जाए तो उसके अंदर ये फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो यानी कि ये जो पार्ट है ये पार्ट करेक्शन पार्ट में से आता है। इसको इस तरह समझें कि ये करेक्शन पार्ट में आया, यानी कि इसके अंदर जो वेव्स होंगी वो 3 की वेव्स होंगी। इसका मतलब कि जो पॉसिबिलिटी है यानी कि नीचे जाने की, यानी कि अब यहाँ से अगर नीचे मज़ीद जाना है तो पॉसिबिलिटी इसकी इतनी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी इसकी जो मेजर मूव है सेल की तरफ वो नहीं है। यहाँ आपको इंडिकेशन ये करता है कि अब मज़ीद सेल पे जो है फॉर्मेशन नहीं जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो है इसका जो सेल, अगर मैं इन दोनों सेल को नापूं, इन दोनों को मैं आपस में कैलिब्रेट करूं कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में फ़र्क ये है कि इसका सेल जो है वो रिवर्सल हो जाएगा। सही है, ये जो है रिवर्सल की निशानी दे रहा है कि अब एम तो बनेगा मगर रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रिवर्सल। मगर जो ये वाला एम है जिसमें अगर आप देखें कि इसका जो फर्स्ट टॉप था सिंगल टॉप वो नीचे है और जो डबल टॉप है वो ऊपर है, ये हमें वेक्टर्स की निशानी देता है। वेक्टर्स क्या होते हैं कि एक पहले स्ट्रेट कैंडल आती है, मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस होती है, फिर सेकंड जाती है, फिर रिट्रेस होती है और फिर फिफ्थ पे जाती है। तो ये बेसिकली जो फॉर्मेशन बनती है इलियट वेव के मुताबिक ये इम्पल्सिव होती है, ये इम्पल्सिव होती है। तो इम्पल्स वेव कंप्लीट होने के बाद उसके चांस बढ़ जाते हैं सेल की जानिब, क्योंकि हमने तो इसको समझा कि जो एम फॉर्मेशन है बेसिकली एम फॉर सेल, एम फॉर सेल। तो अब आपने इसको समझना है कि ये चीज़ अपने जेहन में बिठा लेनी है। तो इम्पल्स के अंदर क्या होता है कि इम्पल्स में आपको वैसे भी मैं काउंट करके बताऊं तो 1 2 3 4 5, ये तो हो गया इलियट वेव के मुताबिक। अब इलियट वेव का मिक्सचर इसमें डालें तो ये वाला एम बनता है और ये जो एम फॉर्मेशन बना रहा है आपका, ठीक है, जब ये फॉर्मेशन आ रही है तो ये कंटिन्यूएशन का हमें सिग्नल देता है, यानी कि इसके नीचे जो है रिवर्सल नहीं होगा, इसके नीचे मजीद कंटिन्यूएशन आ जाएगी। क्योंकि कंटिन्यूएशन क्यों आएगी, ये अब आप सवाल अपने जेहन में करें और सोचें मेरी इस बात को स्क्रीन पे देखते हुए कि ये कंटिन्यूएशन क्यों है। ये कंटिन्यूएशन इसलिए कि ये जो इसका सेकंड टॉप है वो हाई पे है। अच्छा, अब इसके पीछे मैं एक थोड़ी सी और लॉजिक डालता हूँ।
थोड़ी सी और लॉजिक डालता हूं इसी सेम स्क्रीन में रहते हुए। लेट सपोज हमने यहां पे एक एम देखा, ये एम बना, इसका जो सेकंड था वो थोड़ा नीचे बना और मार्केट यहां पे आके फिर देखें कि रिवर्स हो गई, मार्केट ने रिवर्स ले लिया, ये मार्केट गई रिवर्सल पे क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ऐसे थी। ठीक है, अगर मैं इस वाले एम को भी देखूं तो ये खैर एम तो नहीं, ये तो खैर डब्ल्यू की तरफ जा रहा है, तो हम फिलहाल इसी एम के ऊपर देखते हैं। अब अगर मैं दूसरी मिसाल लूं, जैसे ये एम है, इस एम को अगर आप गौर करें तो इस एम का जो टॉप बना है, ये टॉप यहां से ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। ये रिवर्स हमें कहता है कि इसकी कंटिन्यूएशन है, ये कंटिन्यू करेगा और ये काफी कंटिन्यू कर गया। एक बार अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पे एक एम यहाँ पे आ रहा है, ये एम है, ये देखें आप, ये एक इसका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। जब आप इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये देखें, ये 3 की फॉर्मेशन बन गई, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसका मतलब कि ये ए हो गया इलियट के मुताबिक, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मैं इसलिए बीच में मिक्स करता हूँ इलियट को, हार्मोनिक को, सब चीज़ें, ताकि सबकी नॉलेज के बेस के ऊपर आपके पास एक परफेक्ट आइडिया होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अब ये जो सेकंड हमारा जो टॉप है, सेकंड टॉप, ठीक है, इस सेकंड टॉप की कंटिन्यूएशन का हमें पहले ही पता है कि ये जाएगा सेल पे, नंबर 1, एक तो ये सेल पे जाएगा, नंबर 1 ये क्लू हो गया, ये तो हो गया डन। अब जो नंबर 2 क्लू है कि ये कंटिन्यू करेगा, यानी कि अब कंटिन्यूएशन आएगी। तो ये एम और डब्ल्यू फॉर्मेशन बगैर किसी इंडिकेटर के आपको मैं समझा रहा हूं, जिसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेकेड आई ट्रेडिंग का एक तरीका है। जब आप इसमें आते हैं तो ये देखें कि अब मार्केट बाकायदा पूरी कंटिन्यू हुई है और ये काफ़ी लेंथ है, ये अच्छी खासी लेंथ है। इसकी अगर मैं पिप्स काउंट करूं तो ये कितनी बन जाती हैं, तकरीबन ये बन जाती हैं कोई 2865 यानी 286 तकरीबन जो है आपकी कंटिन्यूएशन इसमें बन रही है। अच्छा, अब आ जाएं आप नेक्स्ट के अंदर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, टॉपिक को डब्ल्यू की तरफ लेके आते हैं। अच्छा जी, डब्ल्यू फॉर्मेशंस में भी दो बातें। डब्ल्यू एक आपका इस तरह का बनेगा, तो फिर वही सेम बात करेगा जो मैंने आपको बताई कि अगर मैं इसको इस प्रोपोर्शन को ले लूँगा तो ये मुझे करेक्टिव बताएगा कि एक तो ये करेक्टिव है नंबर 1 एबीसी में, प्लस ये कि एक डब्ल्यू जो है वो पहले नीचे आएगा और उसके बाद जो सेकंड लेग बनाएगा वो लेग थोड़ी सी ऊपर होगी और फिर ये, तो इसका मतलब ये जो बता रहा है ये मुझे बताएगा कि मज़ीद इसमें इम्कान है इम्पल्सिव होने के। तो ये जो इम्पल्सिव होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि जो फर्स्ट बॉटम है वो डाउन है और जो सेकंड बॉटम है वो अप है। दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूएशन में है बाय के लिए, यानी कि बाय भी हो गया और कंटिन्यूएशन भी हो गया। सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको उल्टा ले गया, आई एम रियली सॉरी, मुझसे ये थोड़ी सी गलती हो गई है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो को पॉज करूं फिर ख़राब करूं। अच्छा, इसमें जो आपकी कंटिन्यूएशन है सेकंड लेग की वो नीचे होगी, जितनी बिल्कुल एम की तरह। जब ये नीचे होगी तो आपकी इम्पल्स बनेगी, फिर ये सेकंड इम्पल्स और थर्ड इम्पल्स और इस तरह करके। तो ये आ गया एक डब्ल्यू। तो इसको अब मैं और वाजे करके अब आपको रिपीट कर देता हूँ कि एक डब्ल्यू फॉर्मेशन ये आ रही है और एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हमारे पास ये आ रही है, जिसका जो लेग है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो ये दो किस्म की आ रही है। कंटिन्यूएशन मोड वाला जो है वो नीचे की तरफ आता है और वो जो डबल बॉटम होगा, डबल बॉटम इसका वो लो पे होगा, बहुत ज़्यादा लो पे आ जाएगा। तो ये एक तो बाय का सिग्नल दे देगा, बाय का सिग्नल ये भी हमें दे रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। लो बाय का सिग्नल देगा और कंटिन्यूएशन का हमें सिग्नल देगा कि मज़ीद ये चीज़ जो है ये आगे जाके अब कंटिन्यू होने वाली है, कि ये कंटिन्यू या रैली या ये जो भी है इसकी पिप्स मुझे ज़्यादा मिलेंगी। और ये जो है ये बाय अगर मैं लेता हूँ तो एक तो ये है टॉप पे, यानी कि इसका जो बॉटम है वो अप है, ये अप बॉटम पे है, और इसका जो पहला बॉटम था यानी कि सिंगल बॉटम वो लो था, इसका लो था सिंगल बॉटम का, इसका हाई था।
तो यानी कि इसकी एक्सपेक्टेशन है आगे से रिवर्स होने की, कि अगर मैं बाय लूँगा तो ये रिवर्स होगा। अब इसके पीछे असल बात पे आते हैं कि लॉजिक क्या है। लॉजिक है कि मार्केट के अंदर एक होती है मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग को आपने अगर पकड़ना शुरू कर दिया तो आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आप नेकेड चार्ट पर रह के आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बस सिर्फ आपको पेशेंस और अपने ऊपर बिलीफ चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आपकी लर्निंग बिल्कुल ऑथेंटिक है। सॉरी। अच्छा, अब इसमें देखें, मिसाल के तौर पे ये जो एम बना था, इसको मार्केट मेकिंग के नज़रिए से देख लेते हैं। आपने जब देखा कि इसके ऊपर अब हम दो चार चीज़ों को अप्लाई करेंगे। एक तो कि ये जो जो इसका टॉप है, ये टॉप तकरीबन अगर मिसाल के तौर पे ये सिंगल टॉप है, सही है, तो ये तकरीबन सिंगल टॉप इसका लो पे है, यहाँ पे ये लो पे है, और जो इसका डबल टॉप है वो इसका हाई पे है। एक बात हो गई। ये डबल टॉप फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अब ये है क्वेश्चन, असल बात। अब मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूं। जो लोग मेरी वीडियो काट देते हैं वो अपना नुकसान खुद करते हैं, मेरा कुछ नहीं जाता, उनका जाता है। क्योंकि बात यह है कि मैं वीडियो के पहले 10 मिनट में पूरी बात खत्म नहीं कर सकता, मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जो लोग इसको स्किप कर रहे हैं वीडियो को, वो भी अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर वे में वीडियो को आराम से बैठ के समझ लेंगे, बात पूरी समझ आ जाएगी, और फिर नेक्स्ट डे करके भी दिखा देंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब ये जो बात मैं समझाने लगा हूं कि ये क्वेश्चन उठता है कि ये करने की जरूरत क्यों हुई जब ये आया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको अपने थोड़े से फंडामेंटल तरीके से आते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें लगाते हैं कि यहाँ पे मार्केट आई थी इस पे, ठीक हो गया। उसके बाद ये मार्केट को नेक्स्ट जोन में भी ले गया, ठीक है, और यहाँ पे ये इसने बना दिया वी। अब ये जो मैं वी बना रहा हूँ, इसमें दो किस्म के वी होते हैं, एक होता है ऐसा वी, ठीक है, और एक होता है ऐसा वी, इन्वर्टेड वाला, ठीक हो गया। तो हम इसको वी नहीं, इसको ए कह लेते हैं, हम समझने के लिए ए कह लेते हैं, इन्वर्टेड वी। तो ये जो इसने वी पार्ट भी दे दिया, और ये टोटल मिलके एक पूरा एम बन रहा है। अब हमें ये फ्यूचर का पता ही नहीं है, नीचे एरिया का हमें कुछ नहीं पता। लॉजिक इसके पीछे ये है कि जब मार्केट मेकर्स को नज़र आता है ना कि उन्होंने मूवमेंट मिसाल के तौर पे नीचे सेल की देनी है और काफ़ी तवील सेल जाएगा, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट में लोगों का इल्यूजन इस एरिया में आए। वो ये काम अकेला करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि सिर्फ इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हों, पर इसके अंदर कोई भी बाहर का दूसरा ट्रेडर नहीं हो। उस ट्रेडर को फियर फैक्टर देने के लिए वो मार्केट को पहले नीचे लेके जाएंगे। ट्रेडर समझेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मिसाल के तौर पे मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है, और यहाँ पे आने के लिए मिसाल के तौर पे वो एक पिप्स का काउंट ले लेगा। ये नॉर्मल बात है कि नॉर्मल ट्रेडर्स ये करते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जब आप देखें कि सपोर्ट है, इस सपोर्ट को जब मैं नापता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सेल लिया, मुझे ऑप्शन लगा और मैंने सेल लिया, और मेरी टारगेट है तकरीबन 145 पिप्स की, तो मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स तकरीबन इसके अगर नीचे आ जाओ तो ये मैक्सिमम इसने 97 दिया है, उससे ऊपर से 77 8 दिया है, उससे ऊपर 60s में दिया हुआ है प्रॉफिट। तो ये जो इसने प्रॉफिट मूवमेंट किया, अचानक से इसने इसको रिवर्स क्यों किया? जब ये रिवर्स में गया तो इस पोजीशन पे आके लोग कहेंगे सबसे पहले कि ये टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो तकरीबन अगर मेरा सेल यहाँ पे लगा हुआ है तो टेस्ट ये करेगा तकरीबन कोई 20 to 25 पिप्स। तो 25 पिप्स का आप देखें टेस्ट हुआ, ठीक है। 25 पिप्स के बाद भी ये मजीद ऊपर ले गया और ये तकरीबन 50 का बनता है। ये देखें, ये 50 51, ये एक्यूरेट 50 पे लेके गया। इससे ये जाहिर हो गया कि मार्केट मेकिंग की है। मार्केट मेकर हमेशा याद रखना 25 पिप से लेके 50 पिप तक की दौड़ लगाएगा, ठीक है। ये मार्केट मेकर की दौड़ होती है कि जो आपकी जो लगी हुई ट्रेड होती है उसको ऊपर की तरफ ले जाना, और यहाँ पे आपको वो फैक्टर देगा कि जाहिर है $100 पे अगर एक बंदे ने, ठीक है, 50 पिप रख के $20 कमाने हैं, ठीक है, $20, तो अगर वो ऐसी दौड़ मार दे माइनस में, तो वही $20 आपके लिए अगर माइनस बन जाए लॉस के अंदर, तो फिर तो वो 50 पिप की दौड़ उसने ये दिखाई है आपको, ठीक है। ये लॉजिक है कि इसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन ज़रूर होगी, ठीक है। वो क्यों होगी?
क्योंकि इसने अब इसका जो टॉप था, जो सेकंड टॉप था, वो हाई पे बना दिया, तो लिहाजा कंटिन्यूएशन है। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम आ जाते हैं डब्ल्यू के अंदर, कि डब्ल्यू में भी सेम टू सेम यही हालात होंगे। चलें, हमारे पास एक डब्ल्यू आ रहा है, ये छोटा सा, आप देखें ये एक छोटा सा डब्ल्यू है, ये मिनिमाइज में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये छोटा सा डब्ल्यू है, और लेकिन आप इसकी कंटिन्यूशन देख लें, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि इसने सिंगल बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे आ गया डबल बॉटम, और डबल बॉटम के बाद आप इसकी कंटिन्यूशन देख लेंगे कितनी तेज़ और काफ़ी फास्ट ऊपर गई है। अगर हम इस पूरे डब्ल्यू को ऐसे देखें, चलें यूं कर लेते हैं, तो यूं भी देखें तो उसके बाद इसने रेंजिंग ज़रूर की है, मगर रेंजिंग करने के बाद टोटल जो टारगेट लेके गया है वो ऊपर की तरफ ही गया है, इसका टोटल टारगेट भी इसका ऊपर ही की तरफ गया है, तो ये इसने यहाँ शो कर दिया था, ये पॉइंट है। ठीक है, मैं आगे जाके मजीद आपको स्ट्रेटजीज जैसे जैसे बताता जाऊंगा, तो मैं आपको एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा, कहाँ पे एंट्री पॉइंट्स ज़्यादा बेस्ट होते हैं, जो हमारे लिए बहुत सेफ एंड साउंड होते हैं। एंट्री लो और उसके बाद माइनस देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर जो नज़र आएगा वो प्रॉफिट ही में न्यूमेरिक्स चलेंगे, जो होंगे वो प्लस में होंगे, माइनस नहीं होंगे। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह की कोई हमें अगर एम मिल जाए, अब देखें ये एम है, पर आप गौर करें इस एम की फॉर्मेशन का वजूद देखिए, तो ये एम ऐसे करके ऐसे हुआ और ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो इसका टॉप तो बन चुका है, इसने जो सेकंड बनाया ना टॉप, वो यहाँ पे बनाया है। अब ये सेकंड टॉप अगर आप देखें तो ये जो ये फर्स्ट टॉप हो गया सिंगल टॉप, ये डबल टॉप हो गया, या फर्स्ट टॉप के या सेकंड टॉप कह लें, जो भी इसको नाम देना चाहते हैं। ठीक है, जब यहाँ आया तो यहाँ पे आके मार्केट मेकर की लॉजिक नहीं बन पा रही, यानी कि ये कंटिन्यूड तो है, मगर आप देखें इसकी फिजिकल अपीयरेंस में वेव्स कितनी है, ये देखें आप इसके अंदर वेव्स कितनी है, एक ये वेव्स कर रहा है, तो ये फियर फैक्टर बना बना के नीचे उतर रहा है। और अगर आप इस वाली कंटिन्यूशन पार्ट को देखें तो ये मार्केट मेकर की असल कंटिन्यूशन होती है, जो कि फास्ट मूव होती है, और फास्ट मूव के अंदर ही हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, ये जो है ये फियर फैक्टर से बढ़ी हुई है, ये ट्रेड ज़रूर है मगर ये फियर फैक्टर की है। तो हमें क्योंकि ये इस वक्त नज़र आ रही है, तो हम इस पे बात तो करना बहुत आसान है, क्योंकि ये काम अभी हो चुका हुआ है। लेकिन जब ये हो रहा होगा तो फियर फैक्टर बढ़ेगा, जब ये मूवमेंट्स इस तरह की ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी, और जब ये दोबारा नीचे आके फिर ऊपर, तो ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपके साइकोलॉजिकल आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं, आपके इमोशंस पे, और आप ट्रेड को कट कर देते हैं, और यही वो चाहते हैं। तो MW फॉर्मेशन के अंदर अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी लूँ, मैं थोड़ा सा इसको किसी अच्छी जगह पे लाना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा सा कोई और ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आ जाए, जहाँ पे मुझे कुछ वी पार्ट मिल जाए। ठीक है, वो मैं पार्ट लेना चाह रहा हूँ। हाँ, मिल गया मुझे तकरीबन ये रहा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास वी पार्ट जो होते हैं। अच्छा, ये देखें कि वी पार्ट भी असल में तो वी पार्ट भी एक आपको क्लू देता है, वो क्लू होता है कि आई एम ऑन कंटिन्यूएशन, यानी ये कंटिन्यू करूँगा मैं मज़ीद। ठीक है, इसमें कंटिन्यूएशन है, सही हो गया अगर आपने वी पार्ट को सही चूज़ कर लिया तो। अब आप देखें कि मार्केट ने यहाँ से लिया ये डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू की फॉर्मेशन जो सेकंड की, वो सेकंड कंफर्मेशन मार्केट मेकर को शो कर गई। आप ये नोट करें, ये मार्केट मेकर की ये कंफर्मेशन हो गई। अब कैसे हो गई कि मैंने जो आपको समझाया है कि आपने इसके अंदर पिप्स को काउंट करना है। अब ये पिप्स आप काउंट कर लीजिए, तकरीबन ये बन जाते हैं 50s में। ये देखिए 58, 57, ये मूवमेंट वही बन रही है 58, 57, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे मौजूद है भाई साहब। ठीक है, और इस बात की गारंटी है कि ये इसके अंदर जब आ गए हैं, इन्होंने यहाँ वाले लोगों को क्या किया, फियर किया। अच्छा, एक और लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक क्या है कि जब आपने यहाँ पे ट्रेड ली तो ज़ाहिर है आपने अपना कहीं तो स्टॉप लॉस फिट किया होगा, इसने उस स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, आपको कर दिया आउट। अब अगर मार्केट के अंदर इल्यूजन होता है, मिसाल के तौर पे ये सारे के सारे ट्रेडर्स हैं, ढेर सारे ट्रेडर्स हैं, एक पब्लिक है, यानी कि पब्लिक है पूरी ट्रेडर की,
यानी कि तकरीबन समझ लें कि इस वक्त हम ये बोलें कि ये जो ट्रेडर्स हैं और बाय पे, ये बाय पे तकरीबन इस वक्त 200 ट्रेडर्स हैं, लेट सपोज, ठीक है, 200 ट्रेडर्स हैं लेट सपोज हमारे पास, ठीक है। तो इस पोजीशन के अंदर जब ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेडर लेस होके 50 पे आ जाएगा, ठीक है। जब ये एक और मूवमेंट करके फाइनल रेंज बनाएगा तो ये ही ट्रेडर तकरीबन 20 हो जाएगा। तो अब 20 बेहतर है कि ये 20 ट्रेडर को लेके ऊपर की तरफ जाएगा, फॉलो करेगा। जब ये पहला वी बनाएगा, ये जो वी बन रही है, ये जो वी पार्ट है, ये वी पार्ट बेसिकली कंटिन्यूएशन देता है हम लोगों को, जिनको समझ है। पर जिनको समझ नहीं है उनके लिए क्या है कि यही 20 ट्रेडर में से फिर खाली 5 ट्रेडर रह जाएगा, और वो 5 ट्रेडर लेगा ये वाला पूरा ऑप्शन। अब आपको बात समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको यहां तक भी लूं, ये यहां तक भी लूं, तो आप ये देखें जो बीच में फास्ट मूवमेंट्स आई हैं, ये जो फास्ट मूवमेंट्स हैं, अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितनी कीमती चीज़ है जो आपको समझा रहा हूँ कि MW फॉर्मेशन बेसिकली है क्या। तो आपने इसके अंदर जो फॉर्मेशंस हैं वो मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने इसके अंदर M को सीखा, सही है, आपने इसके अंदर W को सीखा, W हो गया बाय, ठीक है, M हो गया सेल, ठीक है, फिर V आ गया बाय, ठीक है, ये भी बाय पे आता है, ठीक है, और इन्वर्टेड V जो है, यानी कि जिसको हम A कह लें, तो वो हो गया सेल। तो अब आपको ये समझ आ गई कि आपने MW फॉर्मेशंस ये क्या होती हैं और किस तरीके से इन पे काम किया जाता है। मार्केट इस पे बहुत अच्छा स्कैल्पिंग कर सकती है। एक थोड़ी सी लास्ट जाते जाते एक अच्छी सी एग्जांपल, वो क्या है, थोड़ी सी लाइव कर देता हूँ। इसको अब हम जूम कर लें। अब देखें यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन नज़र आए तो आपको शायद समझ आ रही होगी कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। मुझे थोड़ा सा ना टाइम फ्रेम कुछ ऐसा दो जिसमें मैं आराम से इस चीज़ को समझा सकूं। देखें यहाँ पे आप सिर्फ ड्रॉ करके देख लें, मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू हो रही है ना, ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये डब्ल्यू, ये देखें आप, ये डब्ल्यू आप देख रहे हैं, तो ये डब्ल्यू ये है कि अब आप इस वक्त देखें लाइव ट्रेडिंग में जब आप ये कैंडल देखेंगे तो ये आपको क्या कंफर्म कर रहा है, ये आपको कंफर्म कर रहा है बाय, यानी कैंडल स्टिक के मुताबिक कैंडल में, ठीक है, अगर आप देखें तो ये बाय है, आपने इसको बाय लिया, सही है। अब क्या हुआ, जब ये बाय लिया तो मार्केट तकरीबन इतना ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने वापसी जो कैंडल दिया सेकंड वो ये दिया। अच्छा ये दिया, तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इस बात को भी समझता हूं कि मार्केट मेकर जो है, मार्केट मेकर की मूवमेंट हो गई, कैसे हो गई कि मार्केट मेकर ने हमें सेकंड जो था वो टेस्ट दे दिया है, ये वाला, ठीक है। तो ये भी फेक था, ये फेक ट्रिक था उसका, ये उसने फेक तरीके से किया, क्योंकि ये आपको जेन में रखना है कि वो मेरे स्टॉप लॉस को जरूर हिट करेगा। बस ये बात आपने जेन में रखनी है कि जब आपने बाय का एक्शन लेना है तो आपने फोकस करना है अपने स्टॉप लॉस के हिट का। जहां पे आपको लगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जैसे फिर उसके बाद देखें ये मूवमेंट आई ना, तो यहाँ पे आके इसने ये बनाया सेकंड बॉटम, जो सेकंड बॉटम था इधर स्टॉप लॉस हिट हो गए लोगों के। अब आपका जेन बन गया पक्का कि स्टॉप लॉस तो हिट हो गए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह समझें कि आपने मैं आपको इस पर थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको बहुत तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मिस हो जाए और ये आप लोग इस चीज़ को मिस करें, मैं ये नहीं चाहूँगा। ये देखें फॉर्मेशन इस तरह करके देखते हैं, ठीक है, इस तरह बात ज़्यादा वाज़ेह समझ में आएगी। यहाँ पे देखें कि ये डब्ल्यू बन रहा है। अच्छा हमने इसको पकड़ा कैसे कि ये फॉर्मेशन आई नीचे और ये इसने वी बनाया है, चलो देखते हैं। अब ये इसने एक हो गया, ये हो गया इसका फर्स्ट बॉटम, यानी कि इससे तो नीचे ही है, और ये आपका सेकंड था। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक लाइन ली कि मैं इसको नाप लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस या फिर लोगों का स्टॉप लॉस, लोगों के हिसाब से सोचें कि स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस जगह पे होगा लोगों का स्टॉप लॉस, ठीक है भाई। अच्छा
अब ये तो मैंने यहाँ ट्रेड लगानी है। अब मैं आप वर्चुअली अपने जेन में एक ट्रेड लगा लें कि जी मैंने यहाँ पे बाय लगा ली, या फिर कोई डेमो अकाउंट रखें, उस डेमो पे इधर एक बाय ले लें, ठीक है। उस बाय का स्टॉप लॉस इधर सेट करें, इस जगह पे आप इसको स्टॉप लॉस सेट कर दें, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे अलार्म लगा दें इसके ऊपर। बहुत ही मिनट माइंडर होते हैं, अलार्म होते हैं कुछ प्लेटफॉर्म में जो वेब ट्रेडर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें होता है इंडिकेशन का सिस्टम। MT4 में तो खैर मैंने नहीं देखा, मैंने ना कभी इधर ध्यान दिया। तो अब आप इसमें मजीद देखें कि अब आगे क्या हो रहा है। आगे जैसे जैसे मार्केट मूव हुई, उसने देखें स्टॉप लॉस हिट मारा बिल्कुल उसी जगह पे। जब इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये देखें हो गया, आपका बाय एक्टिव हो गया। अब असल बाय है जो हैजल फ्री होके लें, मार्केट कंफर्म ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट कहाँ तक जाती है, ये मार्केट फिर यहाँ तक जा रही है। लेकिन अगर आप देखें इसकी कंटिन्यूएशन, और आपने इसको इस तरह से समझा कि चलो ये आपने जो लिया है H4 के ऊपर लिया है ना, लेकिन अगर आप इसको ये सोचें कि मैं इतनी बड़ी मूवमेंट को कंसिडर करूं कि एक W बन सकता है, यानी कि ये वाली कंटिन्यूएशन और ये वाली कंटिन्यूएशन, ये W बन सकती है, तो क्यों नहीं बन सकती। अगर हम इस चीज़ को ज़हन में रखें तो आपने तो एंट्री ली हुई है, तो अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो वैसे ऐसा होता नहीं है, इतना दिमाग किसी का भी नहीं चलता मार्केट के अंदर, तो बहुत जल्दी फारिग होने का हर कोई सोचता है, ठीक है। यहाँ से लेके जो आपकी तकरीबन 200 पिप्स की मार्केट मूव कर गई है, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर अब आपको ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टेड ए की, जो कि बताएगा कि बाई की कंटिन्यूएशन है, सही है। इन्वर्टेड ए आपको बता देगा कि ये बाई की कंटिन्यूएशन है, ये ए आपको कंफर्म कर देता है। ये जो ए आ रहे हैं ये आपको कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू है, ठीक है। और इस तरह ये मार्केट फिर देखें काफ़ी ऊपर कितनी चली गई। तो ये छोटा सा मुख्तसर सा था मैंने जो कवर करने की कोशिश की। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके अंदर इन बातों को समझें। अब आपका जो टारगेट है वो बहुत हैवी होता जा रहा है, और अब आपको थोड़ा सा समझने की बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ वो अब स्पेशलाइज की तरफ जा रहे हैं। अब आप बेसिक लर्नर नहीं रहे, अब आप बिगनर नहीं ले। अब बिगनर वाली बात ख़त्म, क्योंकि वो पीछे सारे टॉपिक्स चले गए। अब टॉपिक नंबर 13 चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो अब आपको मैं इंफॉर्मेटिव जो से कहते हैं, जो मार्केट की जो ट्रू चीज़ें हैं जिसमें बेसिकली काम होता है, ये शायद मेरा नहीं ख्याल कि अब तक किसी ने भी रिवील किया होगा। ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे किसी ने इसको रिवील किया होगा, वो भी उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो मेरे उर्दू भाइयों को ये फ़ायदा है कि आपको अगर मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ, आप इसको अप्लाई करें और फिर इस पर देखें कि आपको क्या इस पर रिस्पॉन्स मिलती है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इससे भी आगे की मज़ीद स्ट्रैटेजीज़ आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच।